सीट है बहरागोड़ा की सीट। इस सीट पर भी मुकाबला इस बार क्यों दिलचस्प बन रहा है, इसे हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ से प्रत्याशी, जो मुख्य प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, वो बीजेपी से दिनेशानंद गोस्वामी हैं और जेएमएम से समीर मोहंती हैं और जेएलकेएम ने भी यहाँ अपने कैंडिडेट को उतारा है। दिनेश कुमार महतो यहाँ से चुनावी मैदान में है। अब बहरागोड़ा की सीट का मिजाज क्या रहा है, किसे यहाँ की जनता चुनती रही है और कौन से फैक्टर इस सीट पर जीत में काम करते रहे हैं, उसे समझने की कोशिश करेंगे रंजन जी से। देखिए, अगर हम बहरागोड़ा सीट की बात करें तो जो पहली बात दिख रही है वो दिख रही है कि पिछले 3 चुनाव से जेएमएम ही यहां से चुनाव जीत रहा है। तो ये जेएमएम के लिए उत्साहवर्धक है और बीजेपी के लिए हताशा की बात है। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि यहां पर कोई भी एक कैंडिडेट दूसरी बार नहीं जीता है झारखंड बनने के बाद, 2005 से अगर हम बात करें तो ये चीजें बीजेपी का जो हौसला है उसे बढ़ाती है, क्योंकि अभी जो सिटिंग एमएलए हैं समीर मोहंती हैं, तो अगर ये ट्रेडिशन चला तो फिर बीजेपी के लिए मौका खुल सकता है। और खास करके बीजेपी को यहां लोकसभा चुनाव में जो है लगभग 30,000 की बढ़त इस विधानसभा से मिली है, तो इस वजह से भी बीजेपी का हौसला जो है बढ़ा हुआ है। देखिए, इस क्षेत्र में विद्युत वरण महतो कितने एक्टिव होते हैं बीजेपी के लिए, उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि विद्युत वरण महतो इस क्षेत्र से विधानसभा के लिए चुने गए थे। ये 2009 की बात है और तब जो है उन्होंने 43% वोट लाए थे, लेकिन तब वो जेएमएम के कैंडिडेट थे। अगर हम पिछले 5 चुनावों की बात करें तो स्कोर लाइन जो दिखता है वो जेएमएम 3 और बीजेपी 2 का दिखता है। मतलब यह है कि बीजेपी की भी एक पकड़ इस क्षेत्र में रही है। लेकिन अमूमन अगर हम इस तरह से बात करें तो जो बीजेपी का यहां वोट बेस दिखता है खास करके विधानसभा चुनाव में, तो वो आपको कह लीजिए कि 26-27% से 34-35% के बीच में वो दिखता है। लेकिन अगर आमने सामने की लड़ाई होती है तो 34-35% से काम नहीं बनेगा। उसके लिए ये जरूरी है कि आप कम से कम 43-44% तक बढ़ें। तो अगर पिछली बार बीजेपी को यहां से 26.5% वोट जो है विधानसभा में मिले थे, तब कुणाल सारंगी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, तो अब देखना यह है कि क्या इस बार जो है दिनेशानंद गोस्वामी उस 26.5% वोट को 44-44.5% तक ले जाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। और ये एक और बात दिलचस्प है यहां पर कि जब 2 बार यहां से बीजेपी के कैंडिडेट जीते हैं तो वो दिनेश सारंगी रहे हैं 2000 में और 2005 में। तो जो हाईएस्ट वोट परसेंटेज मैं देख रहा हूं पिछले 5 चुनावों में, तो वो दिनेश सारंगी को मिला था 2005 में, जब उन्हें 38% वोट मिले थे और तब उन्होंने विद्युत वरण महतो को पराजित किया था। तो इस सीट पर जो है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि बीजेपी यहां पर भी चाहेगी कि तीसरा कोण खुले, क्योंकि एक ट्रायंगुलर फाइट होने पर बीजेपी के लिए इस क्षेत्र में संभावनाएं बनेंगी। चूंकि समीर मोहंती इस क्षेत्र के लिए कोई नया चेहरा नहीं है, अभी लोकसभा का चुनाव भी उन्होंने लड़ा है, भले ही लोकसभा में वो पिछड़ गए, लोक चुनाव में हार गए और बहरागोड़ा से पिछड़ गए, लेकिन इससे उनकी पकड़ कम नहीं हो जाती। इन सब के बीच जो पिछली बार बीजेपी के कैंडिडेट थे कुणाल सारंगी, उन्होंने भी जेएमएम जो है वो ज्वाइन कर लिया है, तो उसका भी एक फायदा जो है वो जेएमएम को मिल सकता है। लेकिन फायदा मिलेगा या नुकसान? उम्मीद तो यही होगी कि यहाँ से टिकट मिले, लेकिन टिकट नहीं मिल पाया, तो क्या पूरे मन के साथ अगर वो कैंडिडेट का साथ देते हैं या उनके कार्यकर्ता साथ देते हैं तो समीर मोहंती के लिए राहें और आसान हो सकती हैं? नहीं, देखिए, जो इधर मैं ट्विटर पर उनके कुछ पोस्ट पढ़ रहा था कुणाल सारंगी की, तो मुझे कहीं पर भी कोई संदेह नहीं है कि वो जो है समीर मोहंती की पूरी मदद करने वाले हैं। और चूंकि उनके जो सारे पोस्ट आ रहे हैं वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तारीफ में आ रहे हैं और उनका जो आना है वो आपको समीर मोहंती को बल दे सकता है। मुझे इस बात की संभावना दिखती है। अगर हम पोस्ट की बात करें तब तो उन पोस्ट को पढ़कर यही चीज निकल रहा है। तो अब अगर कुणाल सारंगी, और चूंकि जब समीर मोहंती से भी पूछा गया था जब टिकट बंटवारे से पहले
कि उनको मिलेगा या कुणाल सारंगी को मिलेगा, तब भी उन्होंने कहा था कि ये आला कमान का फैसला है, वैसे अब मुझे मिल जाएगा तो छोटा भाई मेरी मदद करेगा। तो ये बातें जो है, और मुझे लगता है चूंकि कुणाल सारंगी अभी तुरंत बीजेपी से निकले हैं, तो जब आप तुरंत कोई काम करते हैं ना, तो वो चीज आपके दिमाग पर हावी होती है। तो अभी चूंकि उन्होंने तुरंत बीजेपी छोड़ा है, तो बीजेपी के प्रति उनके मन में अभी कटुता होगी, क्योंकि अगर कटुता नहीं होती तो वो छोड़ते ही क्यों। तो इसीलिए मुझे लगता है कि वो जेएमएम के लिए जो है वो काम करेंगे। देखिए, बहरागोड़ा सीट की एक अलग दास्तान है। अगर बहरागोड़ा सीट की हम बात करें तो यहाँ उड़िया और बंगाली वोटर्स भी बहुत हैं, और उनके ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। यहाँ पर समीर मोहंती भी जो है वो आपको उड़िया वोटर्स को अपनी तरफ खींचना चाहेंगे, और इसका फायदा उनको पिछले चुनाव में मिला था। उनका जो मार्जिन था वो 60,500 वोटों का था, तो बड़े मार्जिन से वो जीते थे। 62% उनको वोट मिला था। तो ऐसा क्या हो जाए इस बार कि वो 62% से 40% पर उतर जाएं? अब मुझे लगता है कि ये थोड़ा मुश्किल काम है। अब ये बात अलग है कि चुनाव में कई बार अनहोनी होती है, जो आप आकलन करते हैं वो गलत साबित हो जाता है, क्योंकि जनता का मूड कब बदल जाए कोई नहीं जानता। लेकिन कुल मिलाकर मुझे एज अभी भी समीर मोहंती की तरफ दिखता है। दिनेशानंद गोस्वामी को काफी मेहनत करनी होगी, विद्युत वरण महतो को पूरी तरह से यहाँ पर लगना होगा। हाँ। और मुझे लगता है कि जो उड़िया वोटर्स हैं, जो बंगाली वोटर्स हैं, उनको अपनी तरफ आकर्षित करने की जो है वो बीजेपी को कोशिश करनी होगी। यानी कुल मिलाकर इस सीट पर भी बहुत दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। अगर दिनेशानंद गोस्वामी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरते हैं और उसके लिए बीजेपी के तमाम दिग्गज मेहनत करते हुए नजर आते हैं, तो यहाँ पासा कभी भी पलट सकता है। ऐसे भी जनता मालिक है, जनता जनार्दन है चुनाव में, और वो किसे चुनती है ये उस पर ही डिपेंड करता है। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टोमार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.